वेलकम बैक टू द इंग्लिश वर्ड इनसाइड सीरीज डे 8। और जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल, बिकॉज एवरी ईयर जो इंग्लिश के अंदर वोकैब का पार्ट है उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। पिछले अगर 4-5 साल के क्वेश्चन को आप देखते हैं तो हम इस वीडियो में कुछ वर्ड्स लेते हैं एनसीईआरटी जो कि अपने आप में स्टैंडर्ड बुक है, और वहां से फिर आपके वर्ड को हम डिस्कस करते हैं, उसका सेंटेंस में क्या यूज होगा, उसका सिनोनिम्स क्या है, उसका एंटोनिम्स क्या है, और साथ में हम ये भी फिलहाल अभी देख रहे हैं 1-2 वर्ड्स ऐसे लेते हैं इस सेक्शन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। तो इस हिसाब से दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सो द वर्ड ऑफ द डे इज, आई हैव सेलेक्टेड अ वर्ड, और ये आप देख सकते हैं आज जो मैंने वर्ड लिया है ये है इडिलिक। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इडिलिक। अब ये वर्ड भी एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, हिस्ट्री क्लास 12th, तो वहां पे लिया गया मतलब इडिलिक। और इसका मतलब जो है जो आपको बहुत काम आ सकता है, इसको आप बहुत जगह यूज भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे वहां पे यूज करना है जहां पे यूज करने के लायक हो। तो देख सकते हैं मीनिंग, एक्सट्रीमली प्लीजेंट, ब्यूटीफुल और पीसफुल, ऑफन इवोकिंग अ सेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा यू कैन से द हसीन उर्दू में जिसको हम कह सकते हैं, पीसफुल और नेचुरल ब्यूटी, कुदरती तौर पे जो खूबसूरती है उसके बारे में अगर बात होगी तो इसका मतलब इडिलिक ये मतलब होता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं आप ये देख सकते हैं, चार्मिंग जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ट्रैंक्विल, सीरेन, पीसफुल, परफेक्ट, ब्लिसफुल। So these are few synonyms of this word. Now अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो इसके क्या है, हेक्टिक, स्ट्रेसफुल, अनप्लीजेंट, डिस्टर्ब्ड, अनआइडियल, डिस्कॉर्डेंट, ट्रबल्ड। तो ये कुछ एंटोनिम्स हैं। अब इसका सेंटेंस में से यूज करेंगे। एनसीईआरटी जो बुक जो मैंने बताया हिस्ट्री का, उसमें इसी सेंटेंस को यूज किया गया। वहां पे वर्ड है, बात हो रही है किसी गांव की, तो उसमें द विलेज अपीयर्स टू बी काम एंड इडिलिक, यानी जो गांव था बहुत ही हम कह सकते काम, शांत और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ, एक्सट्रीमली प्लीजेंट और ब्यूटीफुल था। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जिस सेक्शन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन आपका 2021 या 22 का है, जिसमें ये एक यहाँ पे मतलब है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। यहाँ पे ये सेंटेंस है, हेनरी इज सो सर्वाइल that other people take advantage of him। यहाँ पे सर्वाइल है, तो सर्वाइल का मतलब यहाँ पे होगा, यू कैन से, यहाँ पे मैंने लिखा मतलब सर्वाइल मीन्स शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज द अदर्स। यानी यहाँ पे जो सर्वाइल का वर्ड हो रहा है निगेटिव सेंस में बात हो रही है, क्योंकि लोग उसका पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, या उसको नेगेटिव यानी लोग उसका फायदा उठाए। मतलब ऐसा आदमी कोई बहुत ही ज्यादा दूसरों की मदद करना, दूसरों की ये कह सकते हैं सेवा करना, खिदमत करना, दूसरों को खुश करने के पीछे कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। तो दिस इज द नेगेटिव वर्ड यार। अब इसका एंटोनिम्स 4 ऑप्शन दिए हैं, अपोजिट वर्ड ढूंढना। तो पहला देख सकते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिसको हम हिंदी उर्दू में बोल सकते हैं, या इंग्लिश में दूसरा वर्ड हो सकता है इसका प्राउड। और शिपिश का मतलब होता है फीलिंग एम्बैरेसमेंट और यू कैन से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी के अंदर शर्मा रहा हो, घबरा रहा हो लोगों से बात करने में कोई ऐसा काम करके। और बिकरिंग का मतलब होता है टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग सिली, यानी छोटे मोटे चीजों पे भी लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, उसका मतलब होता है बिकरिंग। और एक वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है चालाक, क्लीवर, बट इन नेगेटिव सेंस। एक तो क्लीवर चालाकी करना पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में चालाकी से किसी को धोखा देके या किसी को इस तरह करके। तो कनिंग का मतलब चालाकी हो सकता है बट इन नेगेटिव सेंस। तो इन 4 वर्ड्स में सर्वाइल का अपोजिट जो वर्ड होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे वर्ड होने वाला है वो है आपका एरोगेंट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो दूसरे की मदद करना चाह रहा है, और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। उसका अपोजिट जो घमंडी होगा फिर वो दूसरे की मदद ही क्यों करेगा, वो ऐसा क्यों हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस कर जाएगा, नहीं लोग मुझसे ज्यादा फायदा उठाएं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन एंटोनिम्स, इसका अपोजिट वर्ड है एरोगेंट।